आप सभी लोगों को दीपावली धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती कृपा सब पे बनी रहे। आज एक गंभीर विषय पर चर्चा करनी है। मैं देख रहा था कि डिजिटल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत से मीडिया इन्फ्लुएंसर इसलिए कह रहा हूँ कि धर्म के नाम पे जो पब्लिसिटी, लाइक, सब्सक्राइब के चक्कर में डिजिटल फोटो बना के कि झाड़ू के पूजा कैसे करें, किन चीज़ों से बचें, दीपावली पे कैसे लक्ष्मी आएंगी, धनतेरस पे लक्ष्मी का क्या विधान है, और हमारे माताएं, बहनें, भाई, बंधु इस पे भ्रमित हो जाते हैं। देखिए कि हर किसी धर्म का एक प्रामाणिक ग्रंथ है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसका प्रामाणिक ग्रंथ है भगवत गीता। मुसलमानों का है कुरान, ईसाइयों की बाइबिल, सिख संप्रदाय के गुरु ग्रंथ साहब, बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक, जातक कथाएं, जैन धर्म के अपने ग्रंथ हैं। तो इन प्रामाणिक ग्रंथों के अलावा जो कोई भी बात, कोई भी धर्माचार्य कर रहा है, जिस भी धर्म विशेष का है, निश्चित रूप से वो अप्रामाणिक होगा। उसके अपने मन के अपने विचार हैं, और वो कहते समय यह नहीं कहता है कि मेरे अपने विचार हैं। ये देखिए आपके सामने, ये मेरे पास ये भगवत गीता है। सारे उपनिषद हमारे पास यहाँ पे हैं। गीता के सारे भाष्य शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, गांधी, तिलक, अरविंद, विनोबा, और सब मेरे भगवत गीता पे रिसर्च पेपर, रिसर्च बुक हैं। और विभिन्न ग्रंथों के अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकला कि धर्म, आध्यात्म, साधना के विषय में प्रामाणिक पुस्तकों और प्रामाणिक व्यक्तियों से ही व्यक्ति को ज्ञान लेना चाहिए। हमारे सनातन के एक से बढ़ के एक ऋषि मुनि हुए हैं। आप स्वामी विवेकानंद को लिखिए। देखिए विवेकानंद की ये किताब है, क्योंकि मैं सब प्रमाण से तक, ये राजयोग, मैंने देखा कि इसमें उन्होंने बहुत अच्छा डिस्कस किया था कि योग एक साइंस कैसे है। जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स अथवा अंतरिक्ष विज्ञान है। क्या केमिस्ट्री रटने से केमिस्ट्री का ज्ञान हो जाएगा, या भौतिकी रटने से भौतिकी का ज्ञान हो जाएगा? नहीं। उसकी अपने एक प्रयोगशाला है, उसकी प्रयोग की अपनी विधि है, उसके निश्चित सिद्धांत हैं, और फिर उसके कुछ निष्कर्ष हैं। फिर वो निष्कर्ष पूरी दुनिया में वो यूनिवर्सल कंक्लूजन से सबके आएंगे। उसी तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने इस राजयोग में स्पष्ट कहा है कि जो हमारी योग की तकनीकी है, उसके कुछ विधियां हैं। जो अष्टांग योग की आपकी विधि है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, जब आप विधियों पे चलते हैं तो उनसे कुछ एक सार्वजनिक निष्कर्ष और फैक्ट्स प्राप्त होगा। उसके लिए किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र की मतलब नहीं। अमेरिका में है, आप ब्रिटेन में है, जापान में है, जर्मनी में है, सऊदी अरब में, आप कहीं पे भी हों, अगर आप उस विधि को आप अपनाएंगे तो रिजल्ट वही आएगा। उसी तरह से चाहे दीपावली है, धनतेरस है, या विभिन्न जब हमारे त्यौहार आते हैं, तो ये जो मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो भिन्न भिन्न पोस्टर लगा के आपको बताएं कि ये करिए, ये ना करिए, तो आप अपना काम धाम छोड़ करके उसमें लग जाते हैं। वास्तु बताने लगेंगे कि ये चीज़ें यहाँ पे रखिए। अब आपके घर की जो व्यवस्था है, पता चला घर में ही कलह हो गया। सबसे बड़ा वास्तु दोस्त वो है जिनके घर में कलह है। जहाँ पे सुमति है वही सबसे वास्तु का सबसे अच्छी वेस्ट रेमेडी है। तो इसलिए धर्म का प्रामाणिक ज्ञान प्रामाणिक व्यक्तियों से लीजिए। जैसे चिकित्सा के लिए आप बेस्ट डॉक्टर खोजते हैं, आँख की समस्या है, पेट की समस्या है, लीवर की समस्या है, किडनी की समस्या है, तो आपको सुपर स्पेशलिटी चाहिए। आप झोला छाप के पास नहीं जाते हैं। जो लोग किन्हीं कारणों से झोला छाप के पास गाँव में अभी भी जाते हैं, जहाँ चिकित्सीय सुविधा की कमी है, तो कैजुअलिटी होती है, क्योंकि उसने पढ़ाई तो किया नहीं है। धर्म के क्षेत्र में भी यही हो रहा है
कि जिसने भगवत गीता का, उपनिषदों का, अन्य धर्मों का, जब हम कोई बात बोलते हैं अपने धर्म के विषय में, तो हमें यह बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसका ध्यान रखना चाहिए कि अन्य धर्मों की भी आस्था में क्या कहा गया है, कहीं उस पर कुठाराघात तो नहीं हो रहा है। जैन धर्म का स्यादवाद, अनेकांतवाद इसीलिए मशहूर है कि एक हाथी है, हाथी का जिसने पूछ, 7 अंधे थे, जिसने पूछ पकड़ा, कहा कि हाथी रस्सी के समान है। जिसने पीठ को स्पर्श किया तो उसने कहा कि दीवार की तरह हाथी है। और जिस अंधे ने पैर को पकड़ा उसने कहा कि खंभे की तरह है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी ज्ञान के जो विषय हैं, ज्ञान की जो व्यक्तिगत अनुभूतियाँ हैं, हर व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग है। तो क्या वो एब्सोल्यूट नॉलेज है, पूर्ण ज्ञान है? नहीं। पूर्णता का आभास आपको स्वतः हो जाएगा। सुकरात कहता है कि मुझे यह बोध हो गया ज्ञान, आई नो दैट आई नो नथिंग, मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। कितने अच्छा शब्द उसने कहा कि ज्ञान के सीमा का बोध ही ज्ञानता है। जिस व्यक्ति को ये लगेगा कि मैं सर्वज्ञ हो गया, मैं सब जानता हूं, उससे बड़ा कोई अज्ञानी है ही नहीं। अनुभूत में भी है, अनुभूत में साधना के अपने स्तर हैं, हर योगी के, हर साधक के अपने स्तर हैं। तो जिस स्तर पे वो है उसी को अगर पूर्ण मान लेगा तो आगे उसका विकास रुक जाएगा। उसके जो फॉलोइंग्स हैं, जो शिष्य परंपरा है, वो भी दिग्भ्रमित रहेगी। इसलिए धर्माचार्यों को, ये सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं धर्म के नाम पे अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं, उन्हें सजग रहना चाहिए। और जनता को, जिम्मेदारी हमारी है। लोग तो ठगने के लिए बैठे हुए हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करिए और अपने समाज, अपने देश, अपने धर्म, अपने सनातन धर्म के नाम को आगे बढ़ाइए। दीपावली इस पूजा पे आप संकल्प लें कि घर की साफ सफाई करेंगे, और जो दीपक जलाते हैं, कड़ू के तेल का जो दीपक जलाया जाता था, तो उसमें ढेर सारे कीटाणु मरते थे। उसको वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया। आप कड़ू तेल जला के देख लीजिए प्रतिदिन, आपके घर से नकारात्मकता निकलेगी। मौसम चेंज हुआ रहता है, ढेर सारे बैक्टीरिया, वायरस उस समय पनपते हैं, इसलिए इसका महत्व था। तो आप घर की साफ सफाई कोने कोने की करिए, पूजा करिए, उत्सव करिए जैसे करते आए हैं, और साधना करिए जिन मंत्रों को आप जपते आए हैं। चूँकि वो ये महानिशा तंत्र में कहा गया है, साधना में कहा गया है कि अमावस्या की, दीपावली की जो निशा होती है उसमें जो मंत्रों का जाप किया जाता है उससे सिद्धि प्राप्त होती है। तो आपके पास जो मंत्र हैं, अगर आप माँ भगवती के उपासक हैं, आपने किसी से दीक्षा नहीं ली है, आप सिर्फ जो नवार्ण मंत्र हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, आप इसका 1 माला जाप करें और 21 बार हवन कर दें। आप वैष्णव हैं, भगवान विष्णु का जो मंत्र है करें। शैव हैं तो भगवान शिव का है, ओम नमः शिवाय कर लीजिए, महामृत्युंजय का जाप कर लीजिए। लेकिन जो करिए शुद्ध करिए, अशुद्ध उच्चारण से उसका दुष्परिणाम भी होगा। इसलिए सबसे सरल माँ भगवती की उपासना है। आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करें और फिर साल भर बाद बताएं, आज से ही डायरी लिख लें और देखिए कितना परिवर्तन होता है। इसलिए जादू टोना टोटका से दूर रह करके भगवती की उपासना करें। जानना ही है तो भगवत गीता में आपकी जितनी जिज्ञासा है, क्योंकि अर्जुन जो है पूर्व पक्ष के रूप में सारी जिज्ञासा पर रखा है, भगवान स्वयं योगेश्वर उसका उत्तर दे रहे हैं। तो सारे प्रश्नों का समाधान भगवत गीता में मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको जिज्ञासा है तो आप उपनिषदों के शरण में जाइए। ईशादिनो उपनिषद के नाम से गीता प्रेस एक मोटी सी किताब आती है। उसके बाद छांदोग्य बृहदारण्यक भी पढ़िए। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है कि आप भगवत गीता को पढ़ेंगे और गहन चाहते हैं तो तिलक का, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा है, उसे पढ़ लें। कहने का तात्पर्य है कि इस दीपावली पर तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटके से आप दूर रहें। अगर कोई हो भी रहा है तो उसे बताएं। कोई मानसिक विकृति है, भूत प्रेत जैसा उसको महसूस हो रहा है तो चिकित्सक से परामर्श लें, क्योंकि अवसाद, तनाव और फोबिया में भी लोगों को इस तरह की दिक्कतें आती हैं।
तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आप साधना करें। माँ भगवती सबका कल्याण। दीपावली की पुनः आप सब